इंडिया में रेप एक क्रिमिनल एक्ट है, लेकिन ये लॉ सभी औरतों को प्रोटेक्ट नहीं करता। मैं बात कर रहा हूँ मैरिटल रेप एक्सेप्शन की, जो कि एग्जेम्प्ट करता है हस्बैंड को फ्रॉम द पनिशमेंट ऑफ एंगेजिंग इन नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज वाइफ हु इज नॉट अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। और यही लिखा है शशि थरूर ने अपने इस इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे ये एग्जेम्पशन कॉलोनियल एरा का पैट्रियार्किकल माइंडसेट को दर्शाता है, जो कि अपनी वाइफ को हस्बैंड की प्रॉपर्टी मानता है। और यही नहीं, ये आर्टिकल बताता है कि कैसे ये एग्जेम्पशन डायरेक्टली वॉयलेट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को, यानी कि आर्टिकल 14 जो कि है इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्योंकि ये एग्जेम्पशन एक क्लास क्रिएट करता है विमेन एंड मैरिड विमेन में, क्योंकि विमेन को इस लॉ के अंदर प्रोटेक्शन मिलती है, वेयर एज मैरिड विमेन को यहाँ पे कोई भी प्रोटेक्शन रेप में नहीं मिलती। और यही नहीं, यहाँ पे आर्टिकल 21 जो कि है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये भी डायरेक्टली वॉयलेट होती है, क्योंकि मैरिज एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए लव का, ना कि लाइसेंस्ड फॉर वायलेंस। और अ वेडिंग रिंग डज नॉट टर्न बेडरूम इनटू अ बैटलफील्ड नॉर अ पार्टनर इनटू प्रॉपर्टी। कुछ लोगों का काउंटर आर्ग्यूमेंट ये रहता है कि अगर इस मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर देंगे तो देयर विल बी अ फ्लड ऑफ फॉल केसेस, लेकिन अगर ऐसा होता तो डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी प्रोहिबिशन जैसे लॉज हम अपनी सोसाइटी में कभी भी इनैक्ट नहीं कर पाते। और इस डर की वजह से हम इन मैरिड वुमेन को उनका फंडामेंटल राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल वायलेंस डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इंश्योर करना होगा कि ऐसे केसेस में रोबस्ट इन्वेस्टिगेशन हो और जुडिशियल प्रोसीजर्स स्ट्रॉन्ग हो। इसी के ऊपर काफ़ी सारी डेलिब्रेशन होने के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी पब्लिश करी है, जिसमें उन्होंने डायरेक्टली बोला है कि इस एग्जेम्पशन को रिमूव कर देना चाहिए और इन मैरिड वुमेन्स को राइट अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस देना चाहिए। आई हैव डन माई पार्ट एंड इट्स टाइम फॉर वुमेन टू राइज एंड स्पीक अप फॉर देयर ओन सिस्टर्स। मैंने इस टॉपिक पे डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो कमेंट में लिखिए लिंक और मैं आपको DM कर दूँ।